खूनी कुआं। गांव के किनारे एक पुराना कुआं था जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां कई साल पहले किसी लड़की की मौत हुई थी। उसके बाद से हर रात उस कुएं से चीखने और रोने की आवाजें आती थीं। गांव के लोग उस कुएं के पास रात में जाने से डरते थे। पर कबीर, जो शहर से छुट्टियां मनाने गांव आया था, इन अंधविश्वासों पर विश्वास नहीं करता था। उसने सोचा कि ये सिर्फ मनगढ़ंत कहानियां हैं और उसने कुएं के पास जाकर खुद देखने का फैसला किया। एक रात वह बिना किसी को बताए कुएं के पास चला गया। रात गहरी और सन्नाटेदार थी। चारों तरफ अंधेरा था, बस चांदनी हल्की रोशनी दे रही थी। कबीर ने एक टॉर्च अपने साथ रखी थी और उसे जलाकर कुएं के पास पहुंच गया। कुएं के पास पहुंचते ही उसे लगा कि जैसे किसी ने उसे पीछे से पुकारा। उसने पीछे मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। कबीर ने सोचा कि यह उसका भ्रम होगा और उसने कुएं में झांकने का फैसला किया। जैसे ही उसने कुएं के अंदर देखा, उसे लगा कि कोई अजीब सी परछाई अंदर से उसकी ओर देख रही है। उस परछाई की आंखें चमक रही थीं और वह धीरे धीरे ऊपर की ओर आ रही थी। अचानक कुएं से एक भयानक चीख निकली और कबीर डर के मारे पीछे हट गया। उसने वहां से भागने का सोचा, लेकिन उसके पैर जैसे जम से गए। तभी कुएं से एक हाथ निकला और कबीर की ओर बढ़ा। वह हाथ ठंडा और सफेद था, मानो किसी मृत शरीर का हो। कबीर ने डर के मारे चिल्लाना चाहा, लेकिन उसकी आवाज गले में अटक गई। हाथ ने कबीर को पकड़ लिया और उसे धीरे धीरे कुएं के अंदर खींचने लगा। कबीर ने पूरी ताकत से खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वह नाकाम रहा। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वह कुएं के अंदर गिर गया। अगली सुबह गांव वालों ने कबीर को ढूंढने की कोशिश की, पर उसका कोई सुराग नहीं मिला। सिर्फ कुएं के पास कबीर का फोन पड़ा मिला, जिसमें आखिरी तस्वीर कुएं की थी और उसमें एक अजीब सी परछाई दिखाई दे रही थी। गांव के लोगों का मानना है कि अब कबीर की आत्मा भी उस लड़की के साथ उसी कुएं में फंसी हुई है और हर रात वहां से चीखने की आवाजें आती हैं। दो आवाजें जो शायद अब कभी चैन नहीं पा सकेंगी।